कहानी की शुरुआत में हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो खाने की तलाश में सुपरमार्केट जा रहा था। लेकिन बदकिस्मती से उसी सुपरमार्केट में एक गुंडे ने हमला कर दिया था। हमारा हीरो भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी उसने देखा कि ये गुंडा तो इन लड़कियों को मारना चाहता है। हमारा हीरो उस गुंडे को पकड़ लेता है और उन लड़कियों को भागने को कहता है, लेकिन इन सब के चक्कर में वो चाकू हमारे हीरो को लग गया था। वो गुंडा डर के वहां से भाग जाता है। वो लड़कियां उसकी मदद करने आती हैं, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। और फिर अचानक हमारे हीरो की आंखें खुलती हैं। वो अपने आप को एक महंगे से रूम में पाता है। वो सोचता है कि शायद ये हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ तो नर्स ने मेड जैसे कपड़े पहने हुए हैं। वो हमारे हीरो को होश में देखते ही उससे चिपकने लगती हैं। लड़कियां हैंडसम लड़कों का फायदा उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ती और फिर एक और औरत उसे अपने सीने से चिपका लेती है। हीरो हमारा सीधा था, वो कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे मजा आ रहा था। तभी हमारे हीरो की नजर शीशे पर जाती है। वो उंगली करते हुए पूछता है कि ये बच्चा कौन है। अपने आप को बच्चे के रूप में देखकर वो पागल होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, ठीक समझा है आपने। हमारे हीरो का रीइंकार्नेशन हुआ है इस नई दुनिया में चैन के रूप में, और ये मॉमी हमारे हीरो चैन की मॉमी है। हमें पता चलता है कि हमारी मम्मी का बेटा एक हफ्ते से सो रहा था और आज इसको होश हमारे हीरो के रिइंकार्नेशन की वजह से आया है। और इन सब बातों को हमारा हीरो भी समझने की कोशिश कर रहा था। खैर, उसे इस बात की खुशी थी कि उसने उन लड़कियों को बचा लिया। वैसे हमारे हीरो ने रियलाइज किया कि इस बार उसका रिइंकार्नेशन एकदम मालदार परिवार में हुआ है। जब वो वहाँ चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था, तभी उसकी मेड अंदर आ जाती है। जब वो अपने हथियार की लंबाई देख रहा था, मेड को लगा कि चैन ने पैंट में सुसु कर दिया है। वो उसका कच्छा उतार देती है। अपनी इज्जत जमीन पर यूं पड़ी देख चैन चिल्ला देता है। चैन को बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा ट्रीट किया जा रहा था, जो कि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अब तक उसे इस दुनिया की और अपनी इस नई जिंदगी की काफी जानकारी हो गई है। उसका पूरा नाम चैन फॉल सिल्फोर्ड है, जो कि 3 साल का छोटा सा बच्चा है। उसके पिता गैरम और उसकी माँ का नाम सारा है। इस दुनिया में उसकी एक बड़ी बहन भी है, रीने, जो कि उससे 2 साल बड़ी है। सारा गैरम की दूसरी बीवी है और उसकी पहली बीवी का नाम मारिया है, जिससे गैरम को 2 बच्चों का सुख प्राप्त हुआ है। गैरम एक हाई रैंकिंग नोबल है जिसके पास खुद की आर्मी है। उसका काम विदेशी हमलों से किंगडम की रक्षा करना है और वो जंगल में मौजूद मॉन्स्टर्स पर भी नजर रखते हैं। हाँ, इस दुनिया में मॉन्स्टर मौजूद हैं, ये सुनते ही चैन एक्साइटेड हो जाता है। सिल्विया बताती है कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों की सुरक्षा के लिए एडवेंचरर उनसे लड़ते हैं। इस दुनिया में एडवेंचरर भी हैं, ये सुनकर चैन और भी एक्साइटेड हो जाता है। कुछ ऐसे भी एडवेंचरर्स होते हैं जो मैजिक को भी यूज कर सकते हैं। इतना सब कुछ सुनने के बाद अब चैन भी मैजिक यूज करना चाहता था। इस दुनिया ने चैन का चैन चुरा लिया है। उसने फैसला कर लिया है कि वो इसी दुनिया में रहेगा। वैसे भी वो जिस दुनिया से था वहाँ अब उसका कोई नहीं बचा। उसके परिवार के आखिरी सदस्य, उसके दादा भी खत्म हो गए हैं। अब उसके पास ऐसा कोई नहीं जिन्हें वो मिस कर सके। खैर, इसके कुछ देर बाद हम गैरम को देखते हैं, जो कि ये देख हैरान है कि उनका बेटा चैन, जो कि 3 साल का है, वो लिख सकता है। अब आखिर उसका शरीर ही तो बच्चे का है, दिमाग तो अभी भी हाई स्कूल के बच्चे का है। चैन वहाँ बोलता है कि सिल्विया पढ़ाने में बहुत अच्छी है, जो सुनते ही सिल्विया खुशी के मारे रोने ही लग गई थी। लेकिन अचानक उसके पेरेंट्स को डाउट होने लगता है कि अचानक चैन ने पढ़ना कैसे शुरू कर दिया है। जब से वो होश में आया है तब से वो काफी अजीब बर्ताव कर रहा है। सिल्विया चैन को अजीब बर्ताव करता देख परेशान होने लगती है। उसे लगा कि वो भूखा है तो उसने बोतल ही ठूस दी। किसी तरह चैन बोलता है कि वो तो बस इस दुनिया को और जानने की कोशिश कर रहा है। ये सुन के उसके फादर गैरम भी इम्प्रेस होते हैं, तो इस मौके का फायदा उठा के चैन भी अपने पिता से मैजिक और किंगडम की हिस्ट्री की किताबों को पढ़ने की परमिशन मांगता है। उसके पिता तो मान गए थे, लेकिन चैन की बहन कहती है कि वो भी तैयार नहीं है। हमें पता चलता है कि इस दुनिया में मैजिक यूज करने के लिए पहले पर्सन को बैप्टाइज होना पड़ता है और बंदा बैप्टाइज 5 साल की उम्र में ही होता है। इसके बिना कोई भी मैजिक यूज कर ही नहीं सकता। लेकिन जब चैन अपने रूम में मैजिक यूज करने का ट्राई करता है तो वो कर पा रहा था। उसी वक्त रूम में सिल्विया आ जाती है। हालांकि चैन ने अपना हाथ वक्त पर पीछे कर लिया था। खैर, सिल्विया के जाने के बाद चैन एक बार फिर ट्राई करता है, लेकिन इस बार जादू उसके हाथों से बेकाबू हो गया था। लेकिन फिर से सिल्विया के देखने से पहले वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। वो तो चली गई थी,
लेकिन उसकी बहन कमरे में घुस आई थी। वो चैन को बड़े डरावने तरीके से देख रही थी, जैसे उसके आगे चैन की असलियत सामने आ गई है। रिने कहती है कि उसे सब पता चल गया है। चैन किताबों से बाहर की दुनिया के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहा है। चैन यहाँ जानबूझ के घबराने की एक्टिंग करता है, पर वो अंदर से खुश था कि रिने ने कुछ नहीं देखा। उस दिन के बाद से रिने हर दिन चैन के पास आने लगी। उसने अपने भाई को अपने देश एस फोर्ट के 3 साल पुराने इतिहास के बारे में सिखाया, जिससे हमें इस किंगडम के पहले राजा के बारे में पता चला, जो शुरू में एक एडवेंचरर था। उस पहले किंग का नाम था यूया। इस दुनिया में चैन का इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा था जब उसे पता चला कि इस दुनिया में ड्वार्फ, बीस्टमैन, एल्फ और फ्लफी चीजें भी हैं। वो तो अभी तुरंत इस दुनिया को बाहर से देखना चाहता था। अब इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं और चैन के वेबटाइज होने का वक्त आ गया था। हमारा हीरो 5 साल का हो गया है और बहुत ही क्यूट हो गया है। अब इसके बाद चैन को वेबटाइज करने के लिए टेम्पल ले जाया जाता है। आज पहली बार चैन ने बाहर की दुनिया देखी है। वो अपने मैजिक को लेके बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। तभी उसे याद आता है और वो अपनी बहन से मैजिक स्टेटस के बारे में पूछता है। उसकी बहन उसे मैजिक स्टेटस दिखाती है। रिने के पास 3 एलिमेंट का मैजिक है, विंड, वाटर और फायर। इसी बीच चैन उसके स्टेटस में एक चीज देख हैरान हो जाता है। उसमें लिखा हुआ था कि रिने चैन की दीवानी है। रिने उस चीज को छिपाने लगती है और गुस्सैल नजरों से चैन से पूछती है, क्या उसने कुछ देखा? चैन अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा था कि रिने को कुछ ना पता चले। सारा बताती है कि रिने को गॉड ऑफ मैजिक से लेवल 2 की प्रोटेक्शन मिली है। जितना ताकतवर प्रोटेक्शन उतना ज्यादा ताकतवर मैजिक होता है और मैक्सिमम लेवल 5 है। फाइनली चैन का वो वक्त आ गया था जब 7 गॉड्स के आशीर्वाद के साथ चैन को उसका मैजिक एलिमेंट मिलने वाला था। चैन के साथ वेबटाइज करने की सेरेमनी शुरू की जाती है। प्रीस्ट 7 पिलर्स ऑफ गॉड्स के सामने कहता है, चैन शिलफोर्ड, ये बच्चा 5 साल का हो गया है। इसे वो रास्ता दिखाओ जिसे इसको चुनना चाहिए। अचानक गॉड की मूर्ति से हंसी की आवाजें गूंजने लगती है। फिर अचानक गॉड की मूर्ति से तेज रोशनी निकलने लगी, जिसको देख सब हैरान हो गए। अचानक चैन अपने आप को 7 गॉड्स के सामने पाता है। गॉड कहते हैं, हमने इस दिन का काफी वक्त से इंतजार किया है काजुया। यहाँ चैन, जिसका पिछली दुनिया में नाम काजुया था, वो सोचता है उसे तो ये बताया ही नहीं गया था कि वेबटाइज करने के लिए गॉड सीधा उससे मिलने आएंगे। पर असल में तो कहानी बिल्कुल ही अलग है। ज़ेनम द गॉड ऑफ क्रिएशन, जिसने इस दुनिया को बनाया है, वो आज कैन के रीइंकार्नेशन के रहस्य से पर्दा उठाने वाले थे। रिमे, जो गॉड है डेथ और पुनर्जन्म की, वो बताती है कि काजुया की डेथ तो होने ही नहीं वाली थी। अगर उस दिन काजुया उन लड़कियों को बचाने की कोशिश नहीं करता, तब वो गुंडा फिसलकर गिरने वाला था और फिर आसपास के लोग उस पे काबू कर लेते। मतलब कि काजुया को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो बिन मतलब की मौत मारा गया। काजुया को बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि वो सब करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी। पर क्योंकि काजुया ने किसी की जान बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवाई, इसीलिए गॉड ऑफ अर्थ ने रिक्वेस्ट की उसकी रिइंकार्नेशन की इस दुनिया में, जिसके बाद इस जादू की दुनिया में उसका पुनर्जन्म हुआ चैन के रूप में। पर अब रिमे उससे माफी मांगती है कि कोई कारणवश चैन को अपने पुराने जन्म की यादें वापस याद आ गई। चैन उन्हें माफी मांगने से मना करता है, क्योंकि उसकी याददाश्त याद आने के कारण उसकी बहुत मदद हुई। इसकी वजह से वो जल्दी लिखना और मैजिक यूज करना सीख पाया और वो एक खुश जिंदगी जी रहा है अपने नए परिवार के साथ। वो रिमे को शुक्रिया करता है उसकी यादें वापस करने के लिए। गॉड ऑफ मैजिक हिरिनो को चैन काफी पसंद आया। वो उसे अपनी प्रोटेक्शन देती है। जिनोम भी चैन को अपनी प्रोटेक्शन देते हैं। गॉड ऑफ वॉर सारनोस भी उसे अपनी प्रोटेक्शन देते हैं, जिससे चैन की फिजिकल स्ट्रेंथ और मार्शल आर्ट्स बेहतर होती चली जाएगी। गॉड ऑफ टेक्नोलॉजी ग्रिम भी उसे अपनी प्रोटेक्शन देते हैं, जिससे उसका विज्ञान का ज्ञान बेहतर होगा। पैनम गॉड ऑफ कॉमर्स भी उसे अपनी प्रोटेक्शन देते हैं, जिससे वो एक व्यापारी की तरह सही फैसले ले पाएगा। इसके साथ वो एक आइटम बॉक्स का भी यूज कर सकता है। गॉड ऑफ अर्थ बेला भी उसे अपनी प्रोटेक्शन देती हैं। वो कहती हैं कि उनकी प्रोटेक्शन थोड़ी खास है, इसीलिए वो चैन को सब कुछ ट्राई करने को कहती हैं। अब सभी गॉड की प्रोटेक्शन मिलने के बाद जिनोम कहता है, अब यहाँ से जाने के बाद चैन अपने स्टेटस में सबकी प्रोटेक्शन को देख पाएगा। ये कहते हुए पता नहीं क्यों जिनोम हंसे जा रहा था। खैर, इसके बाद चैन को वापस भेज दिया जाता है।
यहाँ प्रीस्ट कहता है उसने गॉड की मूर्तियों को इतना चमकते हुए कभी नहीं देखा। गैरम को भी समझ आ रहा था कि कुछ तो अलग हुआ है। वो अपने बेटे को स्टेटस दिखाने को कहता है। उस बुढ़ाओ की हंसी से चैन को भी समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो नंबर 2 का बहाना बना के वहाँ से भाग जाता है और कोने में जाके अपना स्टेटस खोलकर देखता है तो उसकी फटके हाथों में आ जाती है। उसकी हैरानी, उसे सभी गॉड्स की तरफ से लेवल 10 की प्रोटेक्शन मिली थी, जो इस दुनिया की लिमिट से हद से ज्यादा है। चैन को भी समझ आ रहा था कि वो अपने स्टेटस को किसी को दिखा नहीं सकता। वो कोई तरीका सोचने लगता है कि वो अपने स्टेटस को कैसे छिपा के रखे। तभी उसे गॉड ऑफ लाइफ का एक मैसेज मिलता है। वो बताते हैं कि स्टेटस कॉन्सूल मैजिक यूज करके वो अपने स्टेटस को छिपा सकता है। चैन खुश हो जाता है, जिसके बाद वो अपने परिवार के बीच बैठा हुआ था उसका 5th बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। वहाँ फिर से चैन के स्टेटस के बारे में बात उठती है। वो खुशी के साथ सबको अपना स्टेटस दिखाता है। चैन का स्टेटस देखते ही सब हैरान हो गए थे। उसके पास एक की नहीं बल्कि 7 गॉड की प्रोटेक्शन थी। उसका मैजिक पावर भी रॉयल मेज से भी हद से ज्यादा था। चैन गधा था जो वो इसको तो फिक्स करना भूल ही गया। गैरम चैन को अपना स्टेटस किसी को भी दिखाने से मना करते हैं, क्योंकि इतना ताकतवर होना ये बहुत बड़ी बात थी। अगर किंगडम को ये पता चला तो वो इसे एक खतरे की तरह ले सकते हैं। चैन उनकी बात को मान लेता है और अपने रूम में जाके फैल जाता है। वहाँ अपने रूम में उसे एक समनिंग बुक मिलती है। वो सोचता है कि अब वो फाइनली एक गद्देदार एनिमल को समन कर पाएगा। मौके का फायदा उठा के चैन समनिंग मैजिक यूज करता है और एक फ्लफी एनिमल को समन करने लगता है। लेकिन उसने गलती से एक मॉन्स्टर को समन कर दिया था जो बिल्कुल भी क्यूट नहीं था। अचानक उस वक्त रिने और कैटगर्ल वहाँ से गुजर रही थी। वो मॉन्स्टर उन पे हमला करने वाला था। चैन उन्हें बचाने की कोशिश करता है लेकिन पिट जाता है। लेकिन पिछले जन्म की तरह वो यहाँ भी इन दोनों लड़कियों को बचाना चाहता था। फाइनली वो एक स्पेल क्रिएट करता है और उस मॉन्स्टर को वापस भेज देता है। रिने अपने भाई को पकड़ के रोने लगी थी। उन दोनों को लग रहा था कि चैन मरने वाला है। चैन को भी लग रहा था कि वो इस जन्म की भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। लेकिन वो गधा बिल्कुल ठीक था और सही सलामत था। ये देख रिने की आंखों में आंसू आ गए थे कि उसका भाई बिल्कुल ठीक है। चैन भी खुश था कि इस बार उसकी वजह से कोई नहीं रो रहा है। उसे लगता है कि शायद इस दुनिया में वो लोगों की मदद कर सकता है। अगले दिन कैन को वहाँ के लोगों के सामने लाया जाता है और क्योंकि चैन गैरम का तीसरा बेटा है, इसीलिए वो उसकी संपत्ति का हकदार नहीं हो सकता। लेकिन वो उसे ये मौका देते हैं कि वो अपने फ्यूचर को चुन सकता है। चैन बोलता है कि वो दुनिया घूमना चाहता है, वो बहुत कुछ सीखना चाहता है और लोगों की मदद करना चाहता है। वो कहता है कि वो सबके चेहरे की मुस्कान की रक्षा करना चाहता है। वो एक एडवेंचरर बनना चाहता है। इसके बाद हम वापस से गॉड का सीन देखते हैं, जहाँ रीमे ज़ेनोम से पूछती है क्या चैन को लेवल 5 से ज्यादा की प्रोटेक्शन देना ठीक फैसला था। ज़ेनोम कहते हैं कि लेवल 10 भी काफी नहीं है। 16 की उम्र तक चैन को पूरी कंट्री का सबसे ताकतवर इंसान बनना होगा। ज़ेनोम कहते हैं कि वो वक्त बहुत जल्द आएगा जब उन्हें चैन की ताकत की जरूरत पड़ेगी। यहाँ गैरम अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए उसके लिए ट्यूटर रखने का फैसला करते हैं। अब पूरे दिन चैन इसी को लेकर एक्साइटेड था कि उसका ट्यूटर कैसा होगा, क्या वो विच होगी या फिर कोई गॉब्लिन होगा। तभी सेल्विया उसे चिल्लाकर बताती है कि उसके नए टीचर आ गए हैं। एक्साइटमेंट में चैन टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है, पर गलती से नीचे की जगह उसने हवा में ही टेलीपोर्ट कर लिया था, जिस कारण वो अपने नए टीचर के गद्दों में जाके फंस जाता है। उसकी टीचर माफी मांगती है और कहती है कि माफ करना बच्चे, लेकिन मैं अभी दूध नहीं दे पाती हूँ। चैन के लिए 2 ट्यूटर को हायर किया गया है। पहली डी रैंक की बहुत ही शर्मीली एडवेंचरर मिली और दूसरी तरफ है नीना, जो सिर्फ अपना नाम ही बताती है। मिली उसे डांटते हुए कहती है कि नोबल्स के सामने तमीज से पेश आओ। असल में नीना एक एल्फ है। गैरम उन दोनों से कहते हैं कि आप दोनों चैन के ट्यूटर हैं। चैन भी बोलता है कि आप दोनों को इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। ये सुन के मिली को बड़ी राहत मिलती है। खैर, आज से ही चैन की ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। सबसे पहले उसको तलवार चलाना सिखाया जाएगा। मिली उससे कहती है कि वो तलवार चला कर दिखाए, वो उसे ऑब्जर्व करेगी। अब चैन जैसे ही तलवार चलाना शुरू करता है, मिली ये देख हैरान हो जाती है क्योंकि चैन उससे भी बेहतर तलवार चला रहा था। लेकिन वो एक 5 साल के बच्चे से कैसे हार सकती है। वो चैन के साथ ट्रेनिंग बैटल करती है
और चैन को अपनी पूरी कोशिश करने को कहती है, जिसके साथ ही तुरंत चैन मिली पर भारी पड़ने लगा था, जबकि उन्हें पता चला है कि चैन तो हाल फिलहाल में ही बैप्टाइज हुआ है। नीना को समझ आ गया था कि चैन को गॉड ऑफ वॉर की प्रोटेक्शन मिली है। मिली चैन को थमने को कहती है। उसकी तो हालत ही खस्ता हो गई थी। वो कहती है कि अभी तुम नीना से मैजिक करना सीखो। नीना को गॉड ऑफ मैजिक से लेवल 3 की प्रोटेक्शन मिली है। नीना पहले बेसिक से शुरू करने वाली थी, तभी चैन सभी एलिमेंट्स को यूज करते हुए उसे बताता है कि उसने तो ये सब पहले ही किताबों से सीख लिया है। एक 5 साल के लड़के ने ये सारे मैजिक बिना मंत्रों को पढ़े यूज किया। यही नहीं, वो सारे एलिमेंट को यूज कर पा रहा है। नीना इस पे यकीन नहीं कर पा रही थी। रॉयल मेज भी सभी एलिमेंट को यूज नहीं कर पाते, और इतनी ताकत से तो बिल्कुल भी नहीं। चैन के मैजिक ने दीवार में होल कर दिया था। उन्हें पता चला कि चैन के पास तो गॉड ऑफ मैजिक, गॉड ऑफ वॉर दोनों की प्रोटेक्शन है। उनके पास ऐसी कोई शिक्षा नहीं जो वो चैन को सिखा सकते हैं। और फिर चैन उन्हें अपना आइटम बॉक्स दिखा देता है। वो उन दोनों को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। वो चैन को बताते हैं कि वो उसे यहाँ नहीं सिखा पाएंगे। उसकी ताकत को ये जगह झेल नहीं पाएगी। तो चैन उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे बाहर सिखाया जाए। वो बताता है कि बैप्टाइज के वक्त के अलावा वो कभी बाहर नहीं गया है। मिली और नीना गैरम से इस बारे में बात करते हैं। वो उसे बताते हैं कि कैसे चैन ने बिगनर लेवल के मैजिक और स्वॉर्डमैनशिप को सरपास कर दिया है, और अगर वो उसे हाई लेवल का मैजिक सिखाएंगे तो उन्हें डर है कि चैन पूरे मैंशन को तबाह कर सकता है। असल में तो गैरम को भी इस बात का डर था, लेकिन पहले ही दिन ये हो जाएगा उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। वो उन्हें चैन को बाहर सिखाने की परमिशन दे देते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। शर्त ये थी कि चैन को शाम होने से पहले वापस आना होगा, ज्यादा दूर नहीं जाएगा और उससे अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए। अब गैरम की बात मान के वो लोग मैंशन से ठीक ठाक दूर आ जाते हैं। नीना चैन को एक पत्थर पर ताकतवर हमला करने को कहती है। चैन इसकी शुरुआत आग की दीवार से करता है। वो हमला सभी की सोच से भी हद से ज्यादा ताकतवर था। ये हाई लेवल के मैजिक से भी आगे का मैजिक था। लेकिन हैरानी तो दोनों को इस बात की हो रही थी, इतना ताकतवर मैजिक यूज करने के बाद भी चैन को कोई थकान महसूस नहीं हो रही है, जो कि दर्शाता है कि चैन के पास इनसेन अमाउंट का मैजिक चाकरा है। अचानक मिली चैन को शांत कर देती है और उसे सतर्क रहने को कहती है। उनके ऊपर इंसानों के दुश्मन किलर रैबिट का हमला होता है। वो मिली के हमले से बच के चैन पे हमला कर देता है। चैन ने भी उसको डॉज करके एयर बुलेट से उसे खत्म कर दिया था। ये चैन की एडवेंचरर बनने की जर्नी का पहला किल था। मिली उससे पूछती है कि वो उसके पहले किल के साथ क्या करने वाला है। उससे आइटम बॉक्स में रख के वो कहता है कि वो उसे अपनी माँ और अपनी बहन को दिखाएगा। मिली को ये आइटम बॉक्स बहुत ही कूल लगा। वो भी पैसे सेव करके मैजिक बैग खरीदेगी। मैजिक बैग मैजिक आइटम का रेप्लिका होता है उन लोगों के लिए जिनके पास ये स्किल नहीं होती, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। खैर, वो लोग फैसला करते हैं थोड़ा और शिकार करने का। नीना सर्च मैजिक का यूज करके दुश्मनों का पता लगाती है, जो कि उनसे 300 मीटर की दूरी पर मौजूद थे। ये चैन को काफी कूल लगा। जैसा नीना ने बताया, इस मैजिक को यूज करने के लिए अपने मैजिक को फैलाना पड़ता है। उस दायरे में आने वाले मैजिक को वो सेंस कर सकते हैं। चैन ने भी ठीक वैसा ही किया। वो अपने 300 मीटर दायरे में 4 किलर रैबिट्स को महसूस कर पा रहा था। नीना हैरान हो जाती है। इस मैजिक को कोई भी पहली कोशिश में ही यूज नहीं कर पाया। यहाँ तक कि चैन मॉन्स्टर को और उनकी संख्या को भी महसूस कर पा रहा है। मिली नीना से कहती है कि शायद हमें चैन के आगे हार मान लेनी चाहिए। इसके बाद वो सभी मिलकर किलर रैबिट्स को मार देते हैं। उनमें से बचकर भाग रहा एक किलर रैबिट का चैन पीछा करने जाता है। मिली तुरंत उसे चिल्लाकर जाने से मना करती है, क्योंकि ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। ये पूरा जंगल ताकतवर मॉन्स्टर से भरा हुआ है। हर 10 सालों में एक बार इस जंगल के ताकतवर मॉन्स्टर मैंशन पर हमला करते हैं। इसीलिए तो मैंशन की दीवारें इतनी मजबूत बनाई गई हैं। मिली चैन से कहती है कि वो एक काबिल एडवेंचरर बनेगा, तब वो भी अपनी सिटी को प्रोटेक्ट कर पाएगा। चैन कहता है कि वो ऐसा जरूर करेगा। अब वापस घर आने के बाद चैन ये देख हैरान हो जाता है। बस 1-2 मॉन्स्टर को मारने पर ही उसका लेवल 8 हो गया है। असल में गॉड के चुने हुए होने की वजह से चैन का लेवल 100 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। गॉड के द्वारा
चैन को ऐसा बना दिया है कि वो इंसानों से 100 गुना ज्यादा आगे का शख्स बन गया है। उसे डर लग रहा था कि अगर किसी ने उसका स्टेटस देख लिया तो लोग उसे अपने लिए खतरा समझेंगे, जिस कारण उसे सजाए मौत भी हो सकती है। वो गॉड से शिकायत करे ही जा रहा था क्योंकि उसे बस एक आम एडवेंचरर की लाइफ चाहिए थी। अगले दिन मिली और नीना चैन की ट्रेनिंग से पहले गिल्ड जाते हैं। चैन की काबिलियत देखने के बाद कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स का पता करने के लिए जो थोड़े से ताकतवर हों। गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट एक ह्यूमन डॉग थी जो बताती है कि किलर रैबिट से थोड़े ताकतवर वुल्फ होते हैं, लेकिन उनका पूरा झुंड खतरनाक हो सकता है। जब रिसेप्शनिस्ट रूबी को पता चला कि ये सब नोबल के बेटे चैन के लिए पूछा जा रहा है तो वो अचानक से घबरा जाती है और फॉर्मल होने लगती है। अब मिली और नीना को एक बच्चे के साथ देख एक एडवेंचरर उन दोनों का मजाक उड़ाने लगता है कि बस उन दोनों के पास बेबी सिटिंग का ही मिशन बचा है। वो मिली को इस बेबी सिटिंग के मिशन को होल्ड पे छोड़कर वो मिली से कहता है कि चलो हम कुछ क्रेजी करेंगे। जब उन्होंने मना किया उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो एक सी रैंक का एडवेंचरर है और ये लोग डी रैंक के, उसका तो सीधा सीधा इन पर हक बनता है। दो एडवेंचरर मिली को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो नीना को गलत तरीके से छूने जा रहा था। चैन उसका हाथ पकड़ता है और उसे पटक देता है। वो खुले सांड जैसा पागल हो गया था। चैन अपने मार्शल आर्ट से उसे एक बार फिर गिरा देता है। अब उसने एक बच्चे के आगे तलवार उठा ली थी, लेकिन चैन उसके हर एक हमले से बड़े कमाल तरीके से बच रहा था। यहाँ तक कि वो तलवार को बस 2 उंगलियों से ही रोक देता है और उस सी रैंक के एडवेंचरर को गिल्ड से बाहर फेंक देता है। बाकी 2 एडवेंचरर ने नीना के आगे चक्कू तान कर चैन को डराने की कोशिश की, लेकिन चैन उन दोनों को भी बाहर फेंक देता है। नीना चैन को गले लगा लेती है और उसे शुक्रिया कहती है उन्हें बचाने के लिए। वो कहती है कि अगली बार वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। मिली ये देख हैरान थी कि चैन के पास मार्शल आर्ट्स की भी स्किल है, जिस पर वो बोलता है कि उसने ये किताबों से सीखा है। अब ऐसे ही हर दिन की चैन की ट्रेनिंग के साथ 3 साल पूरे हो जाते हैं। नीना और मिली का ट्यूटर बनने का कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट हो गया था। चैन उस खतरनाक जंगल में अपने आप को टेलीपोर्ट करता है और उस जंगल में ब्लड ओग्रे और अर्थ ड्रैगन को मार के अपने आइटम बॉक्स में कैद कर लेता है। चैन के ये ताकतवर हमले मेंशन से साफ दिखाई दे रहे थे। सभी को लगने लगा कि मॉन्स्टर्स का वापस हमला होने वाला है। तुरंत जंगल की ओर आर्मी को भेजा जाता है। उस आर्मी को गैरम लीड कर रहा था। चैन तो अपना काम करके तुरंत वहां से निकल गया था, पर उसका रुमाल वहीं रह जाता है। अब जब आर्मी वहां पहुंचती है तो उन्हें कोई मॉन्स्टर नहीं मिलता, बल्कि एक बहुत बड़े हमले का एक निशान दिखता है। यहाँ क्या हुआ ये सबकी समझ से परे था, पर तभी गैरम की नजर चैन के गिरे वहाँ रुमाल पर पड़ती है। इसके अगले दिन आज चैन की ट्रेनिंग का आखिरी दिन था। चैन ने अपने दोनों ट्रेनर को सरपास कर दिया है और अब उनके गुड बाय कहने का वक्त आ गया है। मिली चैन के पास आती है और कहती है कि वो ग्रेजुएट हो रहा है। इन 3 सालों में उसने वाकई कई कमाल किए हैं। चैन भी उनका शुक्रिया अदा करता है और तोहफे के तौर पर उसने उन दोनों के लिए मैजिक बैग बनाया है। रेड वाला मिली के लिए जो कि ब्लड ओग्रे से बना है और ग्रीन वाला अर्थ ड्रैगन से। एक बार फिर चैन ने उन दोनों की बत्ती गुल कर दी थी। ब्लड ओग्रे और अर्थ ड्रैगन को ए रैंक की पार्टी तक नहीं हरा पाई थी और चैन ने ये अकेले कर दिखाया। चैन कहता है कि ये मैजिक बैग उसने बनाया है, इसीलिए इसमें ज्यादा होल्ड नहीं हो पाएगा। ये बस लगभग गैरम के पूरे मेंशन को ही स्टोर कर सकता है। मिली हैरान हो जाती है। उसे तो बस ऐसा बैग चाहिए था जो 2 घोड़ा गाड़ी को होल्ड कर सके। चैन से गलती से नेशनल ट्रेजर क्लास का मैजिक बैग बन गया है और अगर ये लोग इतने एक्सपेंसिव मैजिक बैग को लेके घूमेंगे तो कई लोग इसको छीनने उनके पीछे आ सकते हैं। चैन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके और चैन के अलावा इस बैग का वजन दूसरों के लिए बहुत ही ज्यादा होगा। मतलब कि ये तो नेशनल ट्रेजर क्लास से भी बाहर का आइटम है। खैर, वो लोग पूछते हैं कि क्या वो सच में इस गिफ्ट के काबिल हैं, क्योंकि वो चैन को कुछ खास नहीं सिखा पाए हैं। चैन कहता है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। वो कहता है कि उसने इन 3 सालों में बहुत ही ज्यादा मजे किए हैं। इसी दौरान मिली और नीना चैन को किस कर लेती हैं। ये चैन के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। चैन हमारा फूला नहीं समा रहा था।
मिली कहती है कि जब तुम बड़े हो जाओगे और कभी भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो याद रखना कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जिसके बाद नीना और मिली अपनी नई मंजिल की ओर चल पड़ती हैं। चैन वापस अपने घर आता है जहां उसे अपने फादर से डांट पड़ रही थी क्योंकि उसके कारण सबको लगा कि मॉन्स्टर का हमला हुआ है। उसे कई बार समझाया गया है कि अपनी ताकत को लिमिट में इस्तेमाल किया करो। आज वाकई चैन को जोरों की डांट पड़ रही थी, लेकिन हमारा हीरो फिर भी नहीं मानता। वो वापस एक ड्रैगन से लड़ने चला गया था। उस ड्रैगन को आसानी से मार के चैन अपना स्टेटस खोल के अपना लेवल चेक करता है। अपना स्टेटस देखते ही वो हैरान हो जाता है। इस मामूली ड्रैगन को मार के उसका मैजिक 80 मिलियन से ज्यादा हो गया था। यहाँ तक कि उसको 2 नए टाइटल दे दिए गए हैं, एनिमी ऑफ ऑल मॉन्स्टर्स एंड ड्रैगन किलर। असल में मजाक मजाक में चैन ने जिस ड्रैगन को मारा है वो असल में मॉन्स्टर्स का राजा था। खैर, अब चैन 10 साल का हो चुका है, यानी 2 साल बीत चुके हैं और आज चैन पहली बार रॉयल कैपिटल जा रहा है। लेकिन कैपिटल पहुंचने में भी 1 हफ्ता लग सकता है अगर किसी मॉन्स्टर्स के ग्रुप का हमला नहीं हुआ तो। सबकी सुरक्षा के लिए चैन पहले ही 3 किलोमीटर दूर के दायरे को स्कैन कर लेता है। बुरी खबर थी, मॉन्स्टर्स के ग्रुप ने कुछ इंसानों पर हमला कर दिया है। बात का पता चलते ही गैरम 2 सिपाहियों को आगे जल्दी पहुंचने को कहता है, पर चैन जानता है कि वो वक्त पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए चैन अपने विंड मैजिक का यूज करके हवा की रफ्तार से आगे बढ़ जाता है। वहां हम देखते हैं कि अपनी जान पर खेलकर सिपाही मॉन्स्टर से इस बग्गी की रक्षा कर रहे थे, लेकिन उससे पहले उन मॉन्स्टर्स के हाथों सभी मारे जाते। चैन वक्त पर आकर सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है और अब बस एक आखिरी सबसे बड़ा मॉन्स्टर ही बचा था। चैन फायर स्वॉर्ड अटैक से उस मॉन्स्टर का नामो निशान ही मिटा देता है। सिपाही चैन को भी उस बग्गी के करीब नहीं आने दे रहे थे। वो चैन को भी अपने लिए एक खतरे की तरह ही देख रहे थे। चैन झुककर बताता है कि वो नोबल गैरम सिल्फोर्ड का तीसरा बेटा है। उसका नाम चैन वॉन सिल्फोर्ड है। अब तक गैरम के भेजे हुए सिपाही भी वहां पहुंच चुके थे। वो ये देख हैरान थे कि चैन यहाँ क्या कर रहा है और इन सभी मॉन्स्टर्स को आखिर किसने मार दिया। खैर, आखिर सच पता चलने के बाद वो सिपाही राहत की सांस लेता है। चैन उन्हें अपने आप को संभालने को कहता है और कहता है कि वो हीलिंग मैजिक कर सकता है और सभी को एक साथ हील कर सकता है। ये बात एकदम असंभव थी, लेकिन जब बात चैन की आती है तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। चैन वहां सभी घायल हुए सिपाहियों को हील कर देता है, लेकिन जो मारे जा चुके हैं वो उन्हें ठीक नहीं कर सकता। वो उन सभी बॉडीज को अपने आइटम बॉक्स में स्टोर कर लेता है। अब तक गैरम की बग्गी भी वहां पहुंच चुकी